वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीएससी जीडीसी मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है उसका 2023 का जो पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। उसी का पार्ट 2 जिसमें फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट आती है वहाँ पे यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। और जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें बाकी की 5 यूनिट्स आती हैं। फर्स्ट 5 यूनिट्स में आपका मोस्टली कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट्स और जो है इकोलॉजी और यही सब होता है। उसके बाद जो यूनिट्स उसमें सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर जेनेटिक ये सब होता है। तो उन्हीं को क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। वही 250 मार्क्स का ये एग्जाम पेपर है। 3 घंटे का टाइम है, इनको लिखना है 3 घंटे में। और वही बात है कि अंग्रेजी हिंदी दोनों में छपे हुए हैं। हम सीधा क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। ठीक है। 150 वर्ड्स हैं, आपको 125 वर्ड्स में देने हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर 10 क्वेश्चन के आंसर और 10 क्वेश्चन के आंसर 200 वर्ड्स में देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन हो सकता है हूबहू आ जाए ऐसे ही, मतलब फ्रेम हो जाए, लेकिन आपकी वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी आपके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए है, राइट अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ बाई विच बायोडाइवर्सिटी बीइंग थ्रेटेंड। वो कौन से कारण है जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोलॉजी में आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पार्ट है। क्वेश्चन 1 का भी देखेंगे, हाउ इज HNRNA हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनाता है मॉडिफाइड इनटू फंक्शनल mRNA। कैसे बनता है HNRNA mRNA में, कैसे चेंज होता है यूकैरियोट्स में, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हैज रिजल्टेड इन डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिगेटर्स एंड लंग फिशेज जस्टिफाई। पूछा जा सकता है आपसे। एडाप्टिव रेडिएशन आपके जो है एडाप्टिव रेडिएशन है आपके उसमें सिलेबस में। तो एडाप्टिव रेडिएशन में क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो मतलब एक कॉन्टिनेंट था वो धीरे धीरे होके 7 सब कॉन्टिनेंट में जो डिवाइड हो गए। अब जो 7 सब कॉन्टिनेंट में जब डिवाइड हो गए तो वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया। मान लो आप एक एग्जांपल पढ़ते रहे होंगे इवोल्यूशन में कि जब श्रीलंका और इंडिया एक ही सब कॉन्टिनेंट के पार्ट थे तो जो है जो आपका लायन है और दूसरे जो एनिमल है वो दोनों जगह पाए जा रहे थे। लेकिन मतलब हाइपोथेटिकल बनाया जाता है, ये CSIR में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और फिर क्या हुआ कि जब ये कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गए जब किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से ड्रिफ्ट हो गया, जब डिवाइड हो गए ये दोनों, तो वहां पे नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है। तो उसका रीजन क्या है? ठीक है। तो आपको इसको जस्टिफाई करना, तो वहाँ वहाँ तो आपका क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसका आंसर लिखा होता है, यहाँ आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन 1 का डी देखते हैं, राइट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ RFLP। ठीक है। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्क्राइब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये पूछा जा सकता है आपसे। सेल बायोलॉजी से आपके रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस आपसे पूछी जा सकती है अलॉन्ग विद इट्स एडवांटेज। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का क्या क्या जो है वो आपका वो है एडवांटेज क्या है। फिर उसके बाद गिव स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का आपका क्लोवर लीफ मॉडल बनाना है आपको। ठीक है। टीआरएनए का आपको क्लोवर लीफ मॉडल बनाना है। राइट रोल ऑफ डिफरेंट आरएनएज इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। आपको टीआरएनए, mRNA और rRNA तीनों के बारे में ट्रांसलेशन में क्या इनकी रोल है उनको बताना है। फिर 2B देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल मेथड ऑफ होल एनिमल क्लोनिंग। एनिमल क्लोनिंग के बारे में पूछा है। उसके बाद एक्सप्लेन स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट इन विच वे टू इट प्रोवाइड सपोर्ट टू मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अगर बना के क्वेश्चन होगा, हाइपोथेटिकल होगा कि कंडीशन बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाएगा तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होगा। मान लो अगर वो आपसे बायोजेनी पूछना चाह रहा है तो उसने क्या किया, कीमोजेनी पूछना चाह रहा है तो क्या करेगा वो इवोल्यूशन में तो वो क्या करेगा, वो ऐसे बना देगा, एक्सप्लेन स्टेनले मिलर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले एक्सप्लेन करो इन विच वे इट प्रोवाइड सपोर्ट टू मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया उस वे में अगर हम आंसर करेंगे, हम हो या आप हो, तो ज्यादा सही रहेगा, मार्क्स मिलने के चांस ज्यादा हैं। मतलब मान लो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5-6 मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब जिस वे में पूछा गया क्वेश्चन उस वे में हम आंसर करते हैं। अगर
क्वेश्चन पूछा गया है इस वे में, हम स्टेनले मिलर का एक्सपेरिमेंट देके चले आए डायग्राम बना के, तो हो सकता है वो 10 नंबर का क्वेश्चन हमें 3 नंबर दे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे पूछा हुआ इन विच वे इट प्रोवाइड सपोर्ट टू मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हाई इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। आप इसको बता दोगे, पूरा प्रोसेस बता दोगे। ये छोटा क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे किया जा सकता है। बहुत लोग एक्स वाई वाला बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्या करना होगा, जब आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने मास्टर्स में अपने पढ़ा हो, तो आपने अगर गैनोंग की बुक पढ़ी हो या गाइटन की पढ़ी हो, तो उसमें जो बायोपोटेंशियल गोनेड है उसका सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, डायग्राम भी बना हुआ है और लाइन डायग्राम भी बना हुआ, दोनों चीज बनी हुई, ठीक है। अगर आप उस वे में इसको पढ़ोगे, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मेरे पास नोट्स रखी हुई है, इसको मैंने शायद इसके फ्री के लिए पढ़ा भी था। अगर मैं बताऊँ आपको, तो मेरे यहाँ पे रखा हुआ भी है, ठीक है। तो अगर आप इस पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, सारा ही मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो वो आप गैनोंग की बुक देख लेना, उसमें दिया हुआ है सेक्स डिटरमिनेशन, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब वेरियस मीन्स विच रिजल्ट इन चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, वो कौन से रीजन है जिनकी वजह से जीन फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में चेंज होती है, ठीक है। तब उन सबको आपको बताना है, जीन फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो सकती, वो सारे फैक्टर जिनसे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिसरप्ट होती हो, उनसे जीन फ्रीक्वेंसी आपकी पॉपुलेशन में चेंज हो सकती है। मतलब किसी प्रकार का सिलेक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो जिनसे हार्डी विनबर्ग चेंज होता हो इक्विलिब्रियम, उससे हो सकता है। तो आपको वही सब लिख देना, एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हीमोफीलिया सॉरी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोफेज ऑफ म्योसिस इन एनिमल सेल, ठीक है। एक्सप्लेन फिनोमिनन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टेकिंग एग्जांपल ऑफ पेपर्ड मोथ एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन आपको बताना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, उसका एग्जांपल देना है, पेपर्ड मोथ और सिकल सेल एनीमिया। वेस्टर्न बिटुलेरिया जो है वो किस प्रकार पहले के इन्वायरमेंट में उनको एज था, जो है वाइट कलर वालों को, बाद में जो है ब्लैक कलर वालों को कैसे एज हो गया, इस बार इसी को आपको एक्सप्लेन करना। और सिकल सेल एनीमिया जो है, जो कि अफ्रीकन में एक डिजीज हो जाती है, जिसमें एक्सट्रीम वाले दोनों गायब हो जाते हैं, बीच वाला सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो वाला फिनोमिनन आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेक्शन भी देखोगे, राइट आंसर इन 150 वर्ड्स, ये भी देना है। हाईलाइट रोल ऑफ वेरियस हार्मोन इन रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिक्रीशन, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब बैलेंस सीट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस, अगर आपको याद हो, अगर आपने एलटी का मेंस देखा हो, हमने भी डिस्कस किया था अपने चैनल पे, तो यही क्वेश्चन पूछा था कि एनर्जेटिक्स ऑफ जो है ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल, ये सब पूछा गया था। उसने एनर्जेटिक्स पूछा था, कितने एटीपी, कितने एनएडीपीएच, कितने एफएडीएच2 कितने बनते हैं, इनके बारे में। तो वही इन्हें डिसाइड द बैलेंस शीट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोलिसिस, वो बनाना है आपको ग्लाइकोलिसिस का बैलेंस शीट, उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। राइट, मतलब किस स्टेप में उसको स्टेप दिखाना है और कहाँ पे एटीपी बन रहा है वो दिखाना है, ये वाली चीज हो गई। राइट ए नोट ऑन एक्रोसोम रिएक्शन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ये आप लिख लोगे, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोमल रिएक्शन पूछा जा सकता है। लिस्ट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, आल्सो मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कैटेगरी, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, इसको तो आप कर दोगे, ये पढ़ से ही आ रहे हो, इसको तो आप कर दोगे, पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब वेरियस टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, के बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं आपका, उनको बताना है। जैसे आपका आर्ट जितने भी टेक्निक हैं, जो आपकी रिप्रोडक्टिव असिस्टेड टेक्नोलॉजीज जिसमें आप पढ़ते हो, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल्स, पूछा जा सकता है ये। एक्सप्लेन द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, क्या विटामिन बी1, पूरा विटामिन ही आप पढ़ के जाओ, पूछा जा सकता है, हो सकता है पूरी लिस्ट बनवा ले आपसे, डिजीज बनवा ले, डिफ्रेंशिएट करवा ले, ठीक है। फिर उसके बाद राइट इन डिटेल 3 फेजेज ऑफ oogenesis इन ह्यूमन फीमेल्स, ठीक है। 3 फेजेज जो हैं oogenesis की ह्यूमन फीमेल्स में, उनको आपको डिटेल में जो है देना है, लिखना है। एक्सप्लेन एंजाइम देयर कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, पूछा जा सकता है आपसे। लिस्ट वेरियस कोगुलेशन फैक्टर एंड डिस्क्राइब देयर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग,
पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन न्यूटनी फिनोमेनन टेकिंग सुटेबल एग्जांपल हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीडोजेनेसिस। दोनों को जो है न्यूटनी न्यूटनी और पीडोजेनेसिस, पहले तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद दोनों में डिफरेंशिएट, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या मेन डिफरेंस है, इसको आपको लिख देना है। वैसे आपकी कॉपी होगी ऐसे, उसी में आपको लिख देना है। ये यहाँ लिखा होगा एक्सप्लेन न्यूटनी एंड पीडोजेनेसिस, ठीक है, तो आपको ये लिख देना है। तो ये पेपर था, दूसरा पेपर हो गया। तो आपको हो सकता है, आई होप आपको कुछ ठीक लगा हो पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।